ग्राउंड जीरो पर एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी का संगठन बड़ी चिंता में है। शीर्ष नेताओं ने एसआईआर को लेकर बैठकों की तारीखों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एसआईआर की तैयारी के नाम पर कांग्रेसियों के हाथ अभी तक खाली हैं। इसी सवाल को लेकर हिसार कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बैबलपुरिया से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में एसआईआर को लेकर अब कवायद तेज कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर चुकी है, तो एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बैबलपुरिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए। ब्रजलाल जी, मुझे बताइए कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ तैयारियाँ अब तक की? कांग्रेस पार्टी ने बड़े सटीक फैसला लिया है। हमारी 17 सदस्यीय कमेटी बनी है राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। कल ही उसी कड़ी में 11:30 बजे चंडीगढ़ में मुख्यालय पर मीटिंग है 17 सदस्यों की, और हम बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे। इसी कड़ी के दौरान हमारे पिछले चुनाव में नगर निगम में बड़ा घाटा हुआ। ये 16,000 कुछ वोट जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उजागर किए थे पंचकुला के अंदर, और उन्हें कमिश्नर साहब को दिया भी था, तो उसमें ये साबित होता है कि झूठे वोट बनाकर भाजपा सरकारें बना रही है। मुझे ये बताइए कि ये तो जो 16 सदस्यीय कमेटी की बैठक का जिक्र आप कर रहे हैं, ये तो ऊपरी जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा बैठेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन जहाँ तक एसआईआर का मामला है तो यहाँ पर ग्राउंड पर ज़रूरत है, यहाँ पर बूथ स्तर पर मजबूती की ज़रूरत है, मतदान केंद्र पर मजबूती की ज़रूरत है, और गलियों में रहने वाले लोगों की लिस्ट को पहचानने की ज़रूरत है। ये नेता, शीर्ष नेता मीटिंगों में कैसे करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर तो हालात शून्य कांग्रेस पार्टी के इस वक्त नजर आ रहे हैं, और एसआईआर को लेकर किसी भी तरह की तैयारी अब तक ग्राउंड पर यानी मतदान केंद्रों पर देखने को नहीं मिली है। किसी तरह की कोई कोशिश अब तक कांग्रेस नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, ये सच बात, आप सच कह रहे हो। हम बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर ही पहचान की जाएगी, एक दूसरे क्रॉसिंग वोटिंग चेकअप किया जाएगा। अब हम तैयारी में जुट चुके हैं, हम हर गाँव स्तर में जा रहे हैं और ये प्रक्रिया तैयारी कर रहे हैं। अब आप शुरुआत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी को मुकम्मल कर चुकी है, ऐलान तारीखों का किया जा चुका है। जब तक आपकी कोशिश शुरू होगी तब तक तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी हमने शुरू किया हुआ है, ये प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है। बूथ स्तर पर अपने 10-10 बूथ यूथ करेंगे हम, और अपनी पहचान क्रॉसिंग कर पहचाना जाएगा। बीजेपी की तैयारियों के मुकाबले आप कांग्रेस की तैयारियों को एसआईआर को लेकर कहाँ देखते हैं? देखिए, बीजेपी ने तो हमेशा घपलाबाजी से ही सरकार बनाई है। उन्होंने सूच कर रहा है कहीं कहीं यूपी के वोट है, बिहार के वोट है, और क्रॉसिंग वोट दूसरे गांव से भी एक दूसरे को जोड़कर कर देते हैं। वो इसी तरह सरकार बनाते हैं। इसी कड़ी में आपने हमारे पंचकुला में आदरणीय हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने, उन्होंने वोट उजागर किए हैं 16,000। उसी कड़ी में तो दूसरे वार्डों में, कुछ वार्डों में इधर, कुछ वार्डों में उधर, तो ये देखने को मिला कि प्रारूप सामने दे दिया। पंचकुला तो 16,000 वोट ढूंढ लिए गए, लेकिन बाकी तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर इन वोटों को कब कांग्रेस तलाशेगी? और यहाँ बीएलए को लेकर जो कोशिश राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी को करनी थी, अब तक शुरू नहीं की गई। अब हमारा प्रारूप बड़ी तेजी के साथ उभरेगा। कल 17 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें बूथ स्तर पर बड़ी तेजी के साथ ड्यूटियां लगेगी। उसके ये तूफानी रफ्तार का जिक्र तो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जो कि संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है एसआईआर को लेकर वो जिला अध्यक्षों पर डाली जा सकती है, क्योंकि बीएलए और तमाम जो ग्राउंड जीरो पर पार्टी को मजबूत करने वाले लोग थे वो एसआईआर को लेकर अपनी कोशिश शुरू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ ये कोशिश मुकम्मल कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी अब तक शुरू नहीं कर पाई है, और बैठकों से इसकी शुरुआत का जिक्र किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।